एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ करप्शन ही करप्शन, और पूरे नगर निगम को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्टेड डिपार्टमेंट की तरह छोड़ दिया। और क्या क्या हुआ उस दौरान? आम जनता से उगवाई, अफसरों से उगवाई, कर्मचारियों से उगवाई, और रही कसर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जब किसी भी कर्मचारी की ट्रांसफर की बात आती है तो रिश्वत के नाम पर लाखों रुपए कर्मचारियों से ठगे जाते हैं, लाखों रुपए की धांधली होती है। पर अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार अब आ चुकी है। अब नगर निगम में कुछ भी होगा तो वो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। अब कुछ ही दिनों पहले ये मुझे मालूम हुआ जब नगर निगम में हमारी सरकार बनी कि अब यूनिफिकेशन के बाद अब 100% ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी आ चुकी है, जो पहले कभी भी नहीं थी, जिसमें ऑनलाइन मोड से जिस कर्मचारी को ट्रांसफ़र करवाना है उनसे एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं, उनसे ऑनलाइन अप्लाई किया गया है। और ये जो ऑनलाइन मोड है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ऑथेंटिक है, और पूरे फेयर तरीके से इसमें ट्रांसफ़र होगा। और इसके लिए नगर निगम ने 4 लोगों की कमेटी गठन की, जिसके जो चेयरमैन है वो डायरेक्टर पर्सनल है, साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईटी सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंजीनियरिंग सेल। तो ये एक इंटर डिपार्टमेंटल एक कमेटी का गठन हुआ। जब भी किसी कर्मचारी की एप्लीकेशन ट्रांसफ़र के लिए एमसीडी में ऑनलाइन माध्यम से आती है या आई है, उसकी प्रॉपर ये कमेटी स्क्रीनिंग करती है, और अलग क्राइटेरिया एक सेट किया गया है जो कमेटी उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए उसकी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करती है। तो उन एप्लीकेशंस के मद्देनज़र सबसे पहले उन कर्मचारियों को प्रेफरेंस दी गई है जो डिसेबल हैं। नंबर 2, उसके बाद उन कर्मचारियों को प्रेफरेंस दी गई है जिनको कुछ मेडिकल इश्यूज हैं। तीसरा, फिर उन कर्मचारियों को प्रेफरेंस दी गई है जिनके स्पाउस या डिपेंडेंट को कोई डिसेबिलिटी है। उसके बाद उस कर्मचारी को प्रेफरेंस दी गई है जिसका एड्रेस चेंज हो जाता है शादी के रीज़न की वजह से। तो ये जो एक ऑनलाइन एल्गोरिदम जो पूरा डेवलप किया गया है, या इस पूरे ऑनलाइन एल्गोरिदम को जो एग्जीक्यूट किया गया है, ये इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा गया है कि किसी भी स्कूल में ना तो एक्सेस टीचर्स हो और ना ही टीचर्स की शॉर्टेज हो, और साथ ही स्कूल के फंक्शनिंग को भी पूरे स्मूथ तरीके से चलाया गया। तो ये पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट किया गया है। और अब 3000 के आसपास जो टीचर्स और प्रिंसिपल की हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हैं, और प्रेफरेंस के ध्यान रखते हुए इन सब का जो है ट्रांसफ़र अब होगा। हम उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और एम्प्लॉय की प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा और वैकेंसी को भी ध्यान में रखा जाएगा, और साथ ही पूरे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एमसीडी का, वो भी हैम्पर ना हो। तो बस हम इस मीडियम के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, जो पहली सरकारों में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को पूरी तरह से पैसों की धांधलेबाजी चली, अब वैसा आम आदमी पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार में 100% ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, और आज से ही और अभी से ही और आने वाले सालों में भी कोई भी कर्मचारी, मैं इस मीडियम के माध्यम से पूरे एमसीडी के कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि अगर ट्रांसफ़र के नाम पे कोई भी अफसर या पूरा एमसीडी का डिपार्टमेंट अगर आपसे रिश्वत मांगता है, सिफारिश के लिए अपील करता है, कोई भी अगर आपको ऐसे फंसाने की कोशिश करता है, तो आप हमारे पास आइए, मेरे पास आइए। ऐसे अफसर पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अब ना तो पैसा चलेगा ना सिफारिश चलेगी,
पूरी तरह से 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से ये ट्रांसफर अब नगर निगम में होंगे। अब मैं चाहूंगी हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी इस ट्रांसफर पॉलिसी पे अपने विचार रखें।